यह जो आपका बगलामुखी का अनुष्ठान है, इस बगलामुखी अनुष्ठान में यजमान द्वारा किए गए कृत्य को, अर्थात यजमान के जो भी शत्रु हैं उनके विनाश के लिए, मतलब उनका स्तंभन हो जाए, वह आगे न बढ़ पाए, वह आपके प्रति समर्पित हो जाए। क्योंकि शत्रु पे विजय प्राप्त करने के लिए शत्रु को सर्वप्रथम अपने जैसा बनाना पड़ता है। तो अपने जैसा बनाने के लिए पहले उसके अनुसार ढलना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को अपने स्वभाव के अनुसार बदलने के लिए पहले उसको अपना सिस्टम समझाना पड़ता है। उसी प्रकार से इस अनुष्ठान में हम जो कार्य कर रहे हैं या जो करने अभी तक हम लोगों ने किया है, ब्राह्मणों ने यहाँ काशी के, और जो ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस कार्य में हमारी योगदान दिया है, हमारे उस योगदान में जो भूमिकाएं जिन जिन लोगों की रहीं, उन भूमिकाओं के निमित्त यह पदार्थ जो है हवन के लिए जा रहा है, जिसमें पूर्व वीडियो में आपको दिखा चुके हैं कि हवन में हमने क्या क्या मिलाया है। अब आगे जो है, जैसे यह सेमर के फूल हैं, एक थाली में रख के दिया जाता है। इससे हवन से वशीकरण होता है। यह आपका आहुति का है। जब हम कुंड में आहुति डालेंगे तो यहीं से जो है, ये थाली है नीचे, इस थाली में आहुति जला करके तब हम कुंड में छोड़ते हैं। यह एक प्रथा है कि हवन कुंड जलाने से पहले हम इसी में अग्नि स्थापन करते हैं, फिर यह अग्नि हवन कुंड में डाला जाता है और उसमें कुंडाच्छादन होता है। कुंडाच्छादन क्यों होता है कि हमारे कुंड में कोई वस्तु या जीव कुंड में न गिर गए हों, इसलिए हम कुंड को ढक के रखते हैं। यह अभी आपको बाहर कुंड की तरफ जाएंगे तो दिखाएंगे। इस चद्दर के द्वारा हम लोग जो है कुंडाच्छादन करते हैं। दूसरा, ये पूर्ण पात्र, 2 पूर्ण पात्र यहाँ पर हैं। एक पूर्ण पात्र जो है ब्रह्मा को दान चला जाता है। ब्रह्मा को कहा गया, यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा सर्ववेदधर प्रभु तथा तम यज्ञस्मिन् ब्रह्मा भव द्विजोत्तम। ब्रह्मा 4 मुख के हैं और चारों वेदों को धारण किए हुए हैं। अर्थात जो आपके आचार्य होते हैं उनसे ज़्यादा शिक्षित ब्रह्मा को होना चाहिए यज्ञ में। किसी भी प्रकार का यज्ञ हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब ब्रह्मा ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, गुणी होते हैं, तब जो है उस यज्ञ को सुचारू रूप से चलाने में हम लोगों का सहयोग देते हैं। क्यों कि हम आचार्य होते हैं तो हम एक जगह कुर्सी पे बैठे रहते हैं और बैठने के वजह से हमारा मंत्रों में ध्यान रहता है, कारिकाओं में ध्यान कभी कभी भटक जाता है। तो इस कारणवश ब्रह्मा का जो है यहाँ औचित्य होता है कि ब्रह्मा अपने उस कार्य को संभाले। यदि आचार्य 2-4 मंत्र आगे बोल रहे हैं तो उनको इशारा करके रोक दिया जाए, इसलिए यह कार्य ब्रह्मा का होता है। तो ब्रह्मा को यज्ञ की निगरानी के लिए यह पूर्ण पात्र दिया जाता है। तो इसमें शास्त्रोक्त नियम के अनुसार 365 मुट्ठी जिसमें चावल आ जाए वह पूर्ण पात्र दिया जाता है। तो यहाँ पर तो ये छोटा है तो इससे अपने को मतलब नहीं है। दूसरा पूर्ण पात्र होता है वृष निष्क्रय का। यहाँ आचार्य को वृष यानी बैल का दान दिया जाता है। तीसरा, ये पूर्णाहुति है। यज्ञ के अंत में पूर्णाहुति दी जाएगी। इसमें गरिगोला लपेटा हुआ है और यह बलिदान के लिए नारियल है। पूर्व काल में बलि होती थी तो बलि नाना प्रकार के कार्यों के लिए नाना प्रकार के बलिदान किया जाता था। तो यह सब कार्य जो हैं, अब स्वामी विवेकानंद के अनुसार उन्हीं के समय से जो है बलि की प्रथा अपने सनातन धर्म में धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। तो अब अपने बलिदान जो देते हैं वह काली उड़द, सफ़ेद चावल, सफ़ेद तिल या नारियल या और किसी चीज़ों से हम लोग बलिदान देते हैं। यह घी का, ये देखिए ये बलिदान है। उड़द दही, काली उड़द है, दही है, इनका मिश्रण करके हम लोग नवग्रह का बलिदान और क्षेत्रपाल का बलिदान देते हैं। नवग्रह, जो 9 ग्रह हैं, वो क्षेत्रपाल जो हमारे जिस क्षेत्र में हम अनुष्ठान करते हैं उसके क्षेत्रपाल पूरे विश्व भर में होते हैं। हर जगह के क्षेत्रपाल अलग अलग निर्धारित हैं शास्त्र के अनुसार। यह घी का पात्र है, इसमें हम लोग घी भरे हुए हैं। यह काश्य का पात्र होता है।
काश्य का पात्र इसलिए है काश्य पात्र से काशी की उत्पत्ति हुई, अर्थात काशी जो नाम रखा गया है इस वाराणसी शहर का, यह काश्य धातु के बीज से जो है, धात बीज से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसको काशा कहा गया है। और इसी में घी डाल कर हम लोग इससे हवन करते हैं। यह मुख्य यजमान करता है। अब चूंकि यहाँ आपकी उपस्थिति न होने के कारण इसका हम लोग जो है ब्राह्मण प्रतिनिधित्व करेंगे। और अंत में यह सरसों तेल है, यह मारण और स्तंभन के लिए यूज होता है। यह पत्तल है पलाश की, इस पत्तल को हम लोग शुद्ध मानते हैं सामग्री रखने के लिए। यदि हेम राजस ताम्राच मृण्मया लक्षणान्विताः, ऐसा शास्त्रोक्त नियम है कि सोना न हो तो चांदी, चांदी न हो तो तांबा, तांबा न हो तो मिट्टी, या कोई पत्र इत्यादि वृक्ष के जो बड़े बड़े पत्र होते हैं उनमें हम लोग सामग्री रखने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इसी प्रकार से यंत्र को भी बताया गया है। तो स्वर्ण और रजत, चांदी, ये सब जो है, इसके पश्चात हम लोग यह रजत है, इसको इसमें जो है हम लोग डालेंगे और हर एक आहुति पे यानी 20 आहुति पे इसको जो है 20 बार हम लोग देंगे। यानी एक माला होने पर 8 ब्राह्मण हैं, 8 ब्राह्मण की संख्या पर प्रत्येक एक माला आहुति हो जाएगी। तो उसमें एक ठो हम लोग यह रजत और स्वर्ण, यह स्वर्ण है पत्र, इसको प्लास्टिक में रख रखे हैं ताकि ये गिरे नहीं। इस स्वर्ण पत्र और चांदी के पत्र से, दोनों से जो है यह हवन किया जाएगा। प्रत्येक एक माला खत्म होने पे एक सुपारी के साथ इसको छोड़ दिया जाता है कुंड में, या भगवती देवी पे अर्पण किया जाता है। यह 2 विधान है। अर्पण करना सबसे उत्तम प्रक्रिया होती है, हवन में छोड़ना मध्यम प्रक्रिया होती है। इस वजह से हम यहाँ इस अनुष्ठान में इसको हम लोग अर्पण करेंगे। अर्पण करने से देवी के जो पौरुष तत्व है, हर व्यक्ति में 2 प्रकार के तत्व होते हैं, एक स्त्री और एक पौरुष। पुरुष और पौरुष, पुरुष जो प्रकृति के संसाधनों का उपभोग करे, मतलब प्रकृति में उत्पन्न जितनी भी चीजें हैं उनका जो उपभोग करते हैं वह पुरुष होते हैं, यानी हम और आप। पौरुष जो प्रकृति का उपभोग करे, जैसे देवगण, मरीचगण, राक्षसगण, ये सब प्रकृति का उपभोग करते हैं। तो यहाँ पौरुष तत्व है। तो इन देवी में यानी बगलामुखी देवी में पूर्णतः पौरुष तत्व की प्रधानता होने के वजह से हम इनको तत्त सामग्री जो है उनके निमित्त चढ़ाएंगे, जिससे वह पौरुष तत्व हमारे अंदर जो है दे। और यह इसमें हमने स्वरूप दे रखा है, यह शस्त्र का स्वरूप है। गोल वाला जो स्वर्ण का है इसको हम लोग चक्र का स्वरूप दे रखे हैं। यह जो है गदा है और यह तलवार है। यजमान के पूर्ण निष्क्रिय होने के लिए यह सामग्री देवी को अर्पण की जाती है। अर्पण अर्थात चढ़ाई जाती है। चढ़ाने से वह देवी जब पौरुष तत्व में जागृत होती हैं तो उन कालों में, उनका जो काल होती है, उन कालों में वह देवी सामने वाले शत्रु पे क्षति पहुंचाती है, जिसके कारण हम विजयी घोषित हो जाते हैं। और यह पापड़ है। इसी पापड़ पे जो है वह दही, काली उड़द और दही का जो है बलिदान रख के हम लोग नवग्रह का बलिदान देते हैं। यह हमारा सूची है। इस पर पूर्णाहुति यानी इसमें घी भरने के बाद इसको ऐसे रखेंगे और पूर्णाहुति के मंत्र पढ़ते हुए हम पूर्णाहुति देते हैं अग्नि में। किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए पूर्णाहुति का शास्त्र में विधान है। तो यह पूर्णाहुति मतलब पूर्ण कर देना किसी कार्य को, और उस कार्य से हमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो, इसलिए यह पूर्णाहुति होती है। यह शुरुआ है, इसी के द्वारा घी की आहुति दी जाती है। और यह छाया पात्र है। यज्ञ के अंत में
यजमान का मुख इसी में देखा जाता है घी भर के। तो यजमान यहाँ है नहीं, तो यहाँ प्रतिनिधित्व इनका ब्राह्मण करेंगे। और यह घी है, लास्ट में पूर्णाहुति के लिए वसुधारा का उपयोग होता है, तो वसुधारा में घी की आहुति जाती है। और आपको अभी जो आगे कृत्य होंगे वह आपको वीडियो बना करके भेजा जाएगा।